की बात करें, अपवर्तन के प्रमुख रूप से नियम दो हैं। प्रथम नियम परावर्तन के नियम की भांति ही है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी जिस तल में होकर के आपतित किरण आ रही है वह अपवर्तित होने के बाद भी मार्ग उसका विचलित हो सकता है, परंतु उसका तल वही रहेगा। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा जो नियम है काफी महत्वपूर्ण है। इसे स्नेल के नियम या जिया के नियम से भी जाना जाता है। स्नेल या जिया का नियम, जिया का जो मीनिंग है इंग्लिश में ये वही है जिसे हम साइन बोला करते हैं। ये नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, संकेतों में कहें तो साइन आई, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दिए गए माध्यमों के लिए नियत होता है। अपवर्तन कोण की ज्या को हम कहेंगे साइन आर। नियत होता है जिसे द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, संकेतों में μ2 म्यू ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक μ2 कहते हैं। इस बात को संकेतों में लिखें तो μ2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये नियम संकेतों में रहा। ये जो μ2 हमने लिखा है इसका नोटेशन कहीं इस प्रकार भी दिया गया है, इस तरह से भी दिया जाता है, पढ़ते उसी तरह से है। अपवर्तनांक द्वितीय माध्यम का प्रथम के सापेक्ष, ये भी अपवर्तनांक द्वितीय माध्यम का प्रथम के सापेक्ष, और कहीं किसी किताबों में इसको ऐसे भी लिखा हुआ है म्यू के स्थान पर n, ये भी प्रचलित है अपवर्तनांक के लिए। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं ये अपवर्तनांक शुद्ध अनुपात है, यानी अपवर्तनांक एक अदिश राशि और मात्रक रहित राशि है, क्योंकि शुद्ध अनुपात है, ये मात्रक रहित राशि है और अदिश राशि है। अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है ये भी जान लें। अपवर्तनांक की जो निर्भरता है ये निर्भरता है एक तो माध्यम की प्रकृति, माध्यम की यानी प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, उसके अनुसार ही वह अविलंब से दूर हटेगी या पास आएगी। प्रकृति के अलावा माध्यम की सघनता, जिसे हम कहते हैं घनत्व, जैसे हमने कहा वायु माध्यम से
काच माध्यम में जा रही है। तो केवल काच कहने से ही सारा स्पष्ट नहीं होता, काच भी फिर अलग अलग घनत्व के होते हैं, उनकी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो वो जो क्वालिटी है वो उनकी जो घनत्व है उस पर भी वो निर्भर करता है। इसके अलावा प्रकाश के रंग पर, अलग अलग रंगों की प्रकाश की किरणों के जो विचलन है वो अलग अलग पाए जाते हैं। बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। तो अपवर्तनांक इस प्रकार से बहुत सी राशियों पर निर्भर करता है। सर्वाधिक जो अपवर्तनांक है, सर्वाधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है, जिसकी वैल्यू है 2.418 और सबसे कम न्यूनतम जो मान है वो निर्वात के लिए है और जो आपका 1.00 हो। तो ये इसमें अपवर्तन का प्रथम नियम है। द्वितीय नियम है, इसके अलावा एक नियम और भी बनाया जा सकता है, लिखा जा सकता है, वो ये कि जब प्रकाश की किरण माध्यम परिवर्तन करती है तो अपवर्तन की इस घटना में, अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल एवं तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि आवृत्ति, जिसे अपन न्यू या एन से व्यक्त करते हैं, जबकि आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। ये अपवर्तन के सारे नियम हैं। इसके अलावा ये जो अपवर्तनांक है इसको एक रूप में और भी परिभाषित किया जाता है, अपवर्तनांक μ21, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसे ऐसे भी लिखा जाता है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। इस प्रकार से भी अपवर्तनांक को परिभाषित किया जाता है। अपवर्तनांक में एक शब्द है, उसे हम लिखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात तब की जाती है जब दो माध्यमों में से एक माध्यम निर्वात हो। तो इसको परिभाषित इस प्रकार करते हैं, निर्वात माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे इसको संकेतों में लिखें, सूत्र के रूप में लिखें, अपवर्तनांक किसी माध्यम का म्यू ऑफ एनी मीडियम इक्वल होगा निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दिए गए माध्यम, जिसको हम एम कह रहे हैं, मीडियम, दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये जो अनुपात है ये भी निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में है। जैसे
अगर हम किसी माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक μ1 कहें और माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक μ2 कहें, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा यानी μ21 जो होगा वो बराबर होगा μ2/μ1। ये जो संबंध है आगे इसका भी कहीं उपयोग आता है जो आपको बताया जाएगा। तो ये अपवर्तन के प्रमुख नियमों के बारे में हमने